Hello everyone, welcome to my YouTube channel All in One Fast Classes। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की विशेषताओं को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यानी कि पहली विशेषता है नॉलेज इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स, कि ज्ञान जीवित चीज़ों से संबंधित है। इट मीन्स नॉलेज कॉन्शियस वर्ल्ड अर्थात चेतन संसार से रिलेटेड होती है, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू नॉलेज। देयर इज नॉलेज इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, मानव और जानवर दोनों में ही नॉलेज होती है, बस दोनों के लेवल और फील्ड्स अलग अलग होते हैं। इसी तरह नॉलेज की दूसरी विशेषता है कि नॉलेज इज रिलेटेड टू द नोअर। इट मीन्स नॉलेज डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन द एब्सेंस ऑफ द नोअर। फॉर एग्जाम्पल, मानव जाति चंद्रमा के बारे में यही जानती है कि यह एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है। उसे यह नहीं पता कि चंद्रमा पर और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए इन सभी चीज़ों को ज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। जब मानव चांद पर पहुंचा तो उसे वहां पर सूखी नदियों व पहाड़ों के बारे में पता चला, और जब वह अर्थ पर वापस आया तब उसने इन सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। तब दुनिया के सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि चांद पर पहाड़ और सूखी नदियां हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईच ऑब्जेक्ट कम्स ओनली इन द पेरिफेरी ऑफ नॉलेज व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द नोअर। Knowledge is also related to skill development. It is an important characteristic of knowledge because knowledge of any specialized area and skill makes the person an expert in that field. For example, if a person have lots of knowledge about farming, so he would be called specialist in the field of farming or agriculture। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र और कौशल का ज्ञान व्यक्ति को उस क्षेत्र का विशेषज्ञ बनाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नॉलेज इज अ फॉर्मलेस थिंग। कहने का मतलब है कि ज्ञान को किसी व्यक्ति द्वारा देखा नहीं जा सकता, बल्कि इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मिठाई को खाने के बाद हम उसकी मिठास को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मिठास ज़्यादा थी या कम, लेकिन इस मिठास का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया जा सकता कि व्हाट इज स्वीटनेस। नॉलेज इज मेंटल प्रोसेस, यानी कि नॉलेज हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है, बिकॉज इमोशंस एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर रिलेटेड टू द माइंड। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जब जेम्स वॉट केतली के ढक्कन को ऊपर उठता देखता है, तब उसने सोचा देयर इज पावर इन स्टीम, और उसके बाद उन्होंने अपनी तार्किक क्षमता के आधार पर सोचना प्रारंभ किया कि भाप में, स्टीम में कितनी ताकत होती है। इस तरह कहने का मतलब है कि नॉलेज हमारे मेंटल प्रोसेस पर आधारित होती है।
Knowledge is changeable. It means the attribution of changeability is found in knowledge based on time and need. कहने का मतलब है कि टाइम और नीड के आधार पर नॉलेज चेंज हो जाती है। इसे भी एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि एंशिएंट टाइम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर सेंटर्ड था, जिसमें टीचर सर्वोपरि होता था। टीचर स्टूडेंट्स को लेक्चर मेथड से पढ़ाते थे, लेकिन मॉडर्न टाइम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में चेंज हुआ। लेक्चर मेथड की जगह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को डेवलप किया गया। इस तरह टाइम के साथ साथ और आवश्यकता के अनुसार नॉलेज चेंज होती रहती है। नॉलेज इज सर्कमस्टेंशियल कि ज्ञान परिस्थिति जन्य होता है। द appearance of many situations is displayed in different forms. फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई व्यक्ति ऑटम सीजन के दौरान पेड़ों को देखता है तो उसका ज्ञान कुछ और होगा, और जब वही पेड़ों को ऑटम सीजन से पहले देखता है तब उसका ज्ञान अलग होगा। It means knowledge is influenced by circumstances. Knowledge is analysis of facts कि ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। ज्ञान के माध्यम से ही फैक्ट्स का एनालिसिस किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर कोई व्यक्ति गाय को देखता है तो उसके बाद ही उसे कलर व उसके फॉर्म के बारे में नॉलेज होती है, और अंत में उसे एनालिसिस करके गाय से रिलेटेड सारे फैक्ट्स की नॉलेज हो जाती है। नॉलेज इज सिंथेसिस ऑफ फैक्ट्स कि ज्ञान तथ्यों का संश्लेषण है। means various facts are synthesized through the knowledge. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको तबले और हारमोनियम के साथ बांसुरी बजाते हैं तब एक नई तरह की धुन निकलेगी। इस तरह कंबाइंड एफर्ट से भी नया ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इट मीन्स नॉलेज इज एक्सेप्टेड एज अ सिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट विशेषता है कि ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश होता है। मीन्स इंक्लूजन ऑफ क्यूरियोसिटी इन नॉलेज। बेस्ड ऑन दिस क्यूरियोसिटी द फील्ड ऑफ नॉलेज इज वाइड स्प्रेड। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मनुष्य जिज्ञासु होगा, क्यूरियस होगा, तभी वह नई नई चीज़ें खोज पाता है। मनुष्य का चांद पर पहुंचना उसकी क्यूरियोसिटी का ही परिणाम है, क्योंकि मनुष्य को जानना था कि चांद पर क्या क्या चीज़ें हैं। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बहुत सारे मेथड्स खोजे गए। इसी क्रम में चाइल्ड सेंटर्ड मेथड भी डेवलप किया गया। तो हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य की जिज्ञासा का ही परिणाम है कि आज एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड है। नॉलेज इन्वॉल्व्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट मीन्स continuousness is included in knowledge. There is no time limit for acquiring knowledge, and knowledge is never ending process. कहने का मतलब है कि ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, अर्थात ज्ञान कभी भी किसी से भी और कहीं पर भी प्राप्त किया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं
या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का कोई टॉपिक रह गया हो तो हमने सभी टॉपिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। गुड बाय।